हेलो फ्रेंड्स, यूनिफाई स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पृथ्वी और आकाश का 5वां भाग लेकर आए हैं, जिसमें हम भारत और विश्व के जो अन्य देश हैं उनमें क्या-क्या प्रमुख अंतरिक्ष अभियान हो चुके हैं या उनमें कौन से होने हैं। अब इसमें हम कुछ उनके जो उन्होंने अपने अंतरिक्ष संस्थान स्थापित किए हैं उनके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारत में क्या स्थापित हुए या भारत में कब स्पेस कमीशन स्थापित हुआ। तो हम बात करते हैं जून 1972 की। तो जून 1972 में स्पेस एंड स्पेस कमीशन भारत में स्थापित किया गया, जिसका मुख्यालय बेंगलोर में है, जो कि कर्नाटक राज्य में पड़ता है। अगर हम बात करें कि भारत में जो अन्य स्थान हैं उन पे भी अंतरिक्ष अभियान केंद्र स्थापित किए गए हैं। जो सबसे पहले हुआ था वो बेंगलोर में हुआ था, जो स्पेस एंड स्पेस कमीशन था। अब हम बात करते हैं कि और भी कौन कौन से अंतरिक्ष अभियान के केंद्र स्थापित हैं भारत में। तो सबसे पहले बात करते हैं विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, जो कि तिरुवनंतपुरम में है। दूसरा है इसरो सैटेलाइट सेंटर आइजैक एट बेंगलोर, ये बेंगलोर में ही है इसरो सैटेलाइट सेंटर। द SHAR यानी शार सेंटर ऑफ श्रीहरिकोटा, ये श्रीहरिकोटा आइसलैंड के नाम से जाना जाता है और ये आंध्र प्रदेश में है। द स्पेस एप्लीकेशन सेंटर शैक, ये अहमदाबाद में है। और द डेवलपमेंट एंड एजुकेशनल कम्युनिकेशन यूनिट डेकू एट अहमदाबाद, ये भी अहमदाबाद में ही है, डेवलपमेंट एंड एजुकेशनल कम्युनिकेशन यूनिट। अब हम बात करते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थानों की। तो जो इसरो है वो भारत का सबसे बड़ा अनुसंधान संस्थान है और इसने बहुत से कृत्रिम उपग्रहों को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया है। ये जो कृत्रिम उपग्रह है ये हमें बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। सबसे पहले ये मौसम की सही जानकारी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, खगोलीय प्रेक्षणों के लिए स्थापित किए गए हैं और इनसे खगोलीय प्रेक्षणों की जानकारी प्राप्त होती है। दूरदर्शन के स्पष्ट प्रसारण के लिए ये हमें सहायता करते हैं और पृथ्वी के खनिज कहाँ-कहाँ हैं उनकी सही जानकारी हमें प्रदान करता है। अगर हम बात करें कि भारत ने जून 2014 तक कितने उपग्रह प्रमोचित किए हैं, तो 26 मई 1999 से 30 जून 2014 के बीच भारत ने विभिन्न देशों के करीब 40 उपग्रह अपने यहाँ से भेजे हैं अंतरिक्ष में। हम बात करें उन प्रमोचित उपग्रहों की, तो सबसे पहले आता है DLR टैबलेट, जो कि जर्मनी का था और इसका जो प्रमोचन तिथि है वो 26 मई 1999 है और ये करीब 45 किलो वजन का था और इसका जो हम प्रमोचन किया है वो PSLV C2 रॉकेट के द्वारा किया गया था। किटसैट 3 की बात करें, ये कोरिया का था और ये 26 मई 1999 को ही प्रमोचित हुआ था, भेजा गया था, 110 किलोग्राम का था, PSLV C2 के द्वारा ही भेजा गया था। फिर इस जो इसरो है उसने बर्ड नाम का जो उपग्रह था वो जर्मनी का था, उसे 22 अक्टूबर 2001 को अंतरिक्ष में भेजा, जो कि 92 किलोग्राम का था। लेकिन इसे रॉकेट जो भेजा गया वो PSLV C3 के द्वारा भेजा गया। प्रोवा की बात करें, प्रोवा जो है वो बेल्जियम का है और 22 अक्टूबर 2001 को ही भेजा गया था, 94 किलोग्राम वजन था इसका और PSLV C3 के द्वारा ही भेजा गया था। अगर हम लपाट टपसैट इंडोनेशिया और पेहुन सेट 1 जो कि अर्जेंटीना का था, ये दोनों 10 जनवरी 2007 को भेजे गए थे और ये 56 किलोग्राम का था लपाट टपसैट और पेहुन सेट 1 6 किलोग्राम का था और ये PSLV C7 के द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए थे। अब हम बात करते हैं एजाइल की, जो कि सामान्य देश इटली का है और ये 23 अप्रैल 2007 को भेजा गया था और इसका वजन करीब 350 किलोग्राम था, जो कि PSLV C8 के द्वारा भेजा गया था। हम बात करें टेक्सार की, अब हम बात करते हैं कि टेक्सार जो है इजराइल का, ये 21 जनवरी 2008 को 300 किलोग्राम वजन का था और इसको 21 जनवरी 2008 को ही भेजा गया था PSLV C10 के द्वारा। केन X2 जो कि कनाडा का था, इसे 28 अप्रैल 2008 को भारत ने PSLV C9 के द्वारा भेजा था और इसका वजन करीब 7 किलोग्राम था। क्यूटत्र 1.7 जापान का था, जिसे 28 अप्रैल 2008 को 5 किलोग्राम वजन का था, इसको PSLV C9 के द्वारा भेजा गया। डेल्फी C3 नीदरलैंड
का था, इसको भी 28 अप्रैल 2008 जो कि 6.5 किलोग्राम का था, PSLV C9 के द्वारा ही भेजा गया। आसेट सेकेंड डेनमार्क का था, जिसे 28 अप्रैल 2008 को भेजा गया और इसका वजन करीब 3 किलोग्राम था और इसे भी PSLV C9 के द्वारा ही भेजा गया। कंपास फर्स्ट जो कि जर्मनी का था, 28 अप्रैल 2008 को ही भेजा गया और इसका वजन करीब 3 किलोग्राम था और ये PSLV C9 के द्वारा भेजा गया। सीड्स की बात करें, सीड्स जो कि जापान का था और इसका वजन करीब 3 किलोग्राम था, इसे भी 28 अप्रैल 2008 को ही भेजा गया था और ये PSLV C9 के द्वारा भेजा गया। NLS-5 जो कि कनाडा का था, इसको 28 अप्रैल 2008 को भेजा गया और इसका वजन 16 किलोग्राम था, जिसे PSLV C9 के द्वारा ही भेजा गया। रयूबिन 8 जो कि जर्मनी का था, ये 28 अप्रैल 2008 को भेजा गया था, इसका वजन करीब 1 किलो था और ये PSLV C9 के द्वारा ही भेजा गया था। तो 28 अप्रैल को करीब इतने सारे इन्होंने दूसरे देशों के जो उपग्रह थे वो एक साथ भेजे गए थे PSLV C9 के द्वारा। हम बात करें क्यूबसैट फर्स्ट की जो कि जर्मनी का था, इसको 23 सितंबर 2009 को भेजा, इसका वजन 8 किलोग्राम था और इसे PSLV C14 के द्वारा भेजा गया था। क्यूबसैट 2 जो कि जर्मनी का था, इसे 23 सितंबर 2009 को भेजा गया और इसका वजन करीब 1 किलो था, ये PSLV C14 के द्वारा ही भेजा गया। तो ये दोनों भी 23 सितंबर 2009 को ही भेजे गए थे। बात करें क्यूबसैट 3 की जो कि टर्की का था, इसको 25 सितंबर 2009 को भेजा गया और ये करीब 1 किलोग्राम का था और इसे PSLV C14 के द्वारा भेजा गया। क्यूबसैट 4 जो कि स्विट्जरलैंड का था, इसको 23 सितंबर 2009 को भेजा गया और ये 1 किलोग्राम का था और इसे PSLV C14 के द्वारा भेजा गया। रयूबिन 9.1 जो कि जर्मनी का था, इसे 23 सितंबर 2009 को भेजा गया, इसका वजन 1 किलोग्राम था और इसका PSLV C14 के द्वारा भेजा गया। रयूबिन 9.2 की बात करें तो ये जर्मनी का था, तो ये 23 सितंबर 2009 को भेजा गया और इसका वजन भी 1 किलोग्राम था और ये PSLV C14 के द्वारा ही भेजा गया। हम बात करते हैं आलसैट 2A की, तो ये अल्जीरिया का था और ये 12 जुलाई 2010 को भेजा गया और इसका वजन करीब 116 किलोग्राम था और इसे PSLV C15 के द्वारा भेजा गया। NLS 6.1 ऑलसैट 1 जो कि कनाडा का था, 12 जुलाई 2010 को भेजा गया और इसका वजन करीब 6.5 किलोग्राम था और इसे PSLV C15 के द्वारा ही भेजा गया था। NLS 6.2 टाइसैट 1 जो कि स्विट्जरलैंड का था, इसको 12 जुलाई 2010 को भेजा गया और इसका वजन करीब 1 किलोग्राम था और इसे भी PSLV C15 के द्वारा भेजा गया। तो ये जो 3 उपग्रह थे ये ने एक साथ भेजा गया था। एक्सैट जो कि सिंगापुर का था, इसे 20 अप्रैल 2011 को भेजा गया, इसका वजन करीब 106 किलोग्राम था और ये PSLV C16 के द्वारा भेजा गया। वेसेलसैट 1 जो कि लग्जमबर्ग का था, इसे 20 अप्रैल 2011 को भेजा गया, इसका वजन 28.7 किलोग्राम था और इसे PSLV C18 के द्वारा भेजा गया। स्पॉट 6 की बात करें तो ये फ्रांस का था और इसे 9 सितंबर 2012 को भेजा गया, इसका वजन 712 किलोग्राम था और ये PSLV C21 के द्वारा भेजा गया। प्राव टेरेस की बात करें तो ये जापान का था और इसे 9 सितंबर 2012 को भेजा गया, इसका वजन 15 किलोग्राम था और PSLV C21 के द्वारा इसे भेजा गया था। सैफीर की बात करें तो ये कनाडा का था और कनाडा का ये जो उपग्रह था इसे 25 फरवरी 2013 को भेजा गया और 148 किलोग्राम इसका वजन था। PSLV C21 के द्वारा इसे भेजा गया था। न्यूसैट की बात करें तो ये कनाडा का था, इसको 25 फरवरी 2013 को भेजा गया और इसका वजन करीब 74 किलोग्राम था, इसे PSLV C20 के द्वारा भेजा गया। बात करें NLS 8.1 की तो ये ऑस्ट्रिया का था, इसको 25 फरवरी 2013 को भेजा गया, 14 किलोग्राम इसका वजन था और PSLV C20 के द्वारा भेजा गया। NLS 8.2 ऑस्ट्रिया का था, इसे 25 फरवरी 2013 को भेजा गया, इसका वजन 14 किलोग्राम था और PSLV C20 के द्वारा इसे भेजा गया। NLS 8.3 जो कि डेनमार्क का था, इसको 25 फरवरी 2013 को भेजा गया, इसका वजन 3 किलोग्राम था और इसे PSLV C20 के द्वारा ही भेजा गया था। स्ट्रैंड 1 जो कि ब्रिटेन का था, इसको 25 फरवरी 2013 को भेजा गया, 6.5 किलोग्राम इसका वजन था और PSLV C20 के द्वारा इसे भेजा गया था।
स्पॉट 1 की बात करें तो ये फ्रांस का था और इसे 30 जून 2014 को भेजा गया और इसका वजन करीब 714 किलोग्राम था और इसे PSLV C-20 के द्वारा भेजा गया। एसेट की बात करें तो एसेट जो है वो जर्मनी का था और इसे 30 जून 2014 को भेजा गया। इसका वजन करीब 14 किलोग्राम था और इसे PSLV C-23 के द्वारा भेजा गया था। NLS 7.1 की बात करें तो ये कनाडा का था। इसे 30 जून 2014 को ही भेजा गया था और इसका वजन करीब 15 किलोग्राम था। इसे PSLV C-23 के द्वारा भेजा गया था। NLS 7.1 की बात करें तो ये कनाडा का था और इसे 30 जून 2014 को भेजा गया। इसका वजन 15 किलोग्राम था और इसे PSLV C-23 के द्वारा भेजा गया था। बेलॉक्स 1 की बात करें तो ये था सिंगापुर का और इसे 30 जून 2014 को भेजा गया था। इसका वजन 7 किलोग्राम था और ये PSLV C-23 के द्वारा भेजा गया था। तो ये करीब 2014 तक 30 जून 2014 तक जो भेजे गए उपग्रह थे 40, उनके बारे में वर्णन था जो कि 1999 से भेजे गए हैं अब तक। अब हम बात करते हैं कि विश्व के जो विभिन्न देश हैं उसमें कौन कौन से अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए अनुसंधान केंद्र स्थापित किए गए हैं। सबसे पहले बात करें नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा, जो कि वाशिंगटन DC यानी US का है और इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 1958 में हुआ था, जो कि स्थापित किया गया था। द एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटीज ऑफ रिसर्च इन एस्ट्रोनॉमी ऑरा की बात करें तो ये भी वाशिंगटन DC का ही है, यानी कि इसकी लोकेशन जो है वाशिंगटन DC यानी US में है और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1957 में हुई थी। सेंटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स की बात करें तो ये कैम्ब्रिज का है, मसाचुसेट्स। जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो 1973 में हुई थी। यूरोपियन स्पेस एजेंसी की बात करें तो ये पेरिस में है और इसे 1975 में इस्टेब्लिश किया गया था। ब्रिटिश नेशनल स्पेस सेंटर की बात करें तो ये पेलरिस हाउस स्वीडन में है और इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो 1985 में हुई थी। नासा गोडार्ड इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस स्टडीज जो कि न्यूयॉर्क में है और इसकी इस्टेब्लिशमेंट 1961 में हुई थी। स्पेस स्टडीज इंस्टीट्यूट की बात करें तो ये मोजावे कैलिफोर्निया में है, जो कि 1977 में स्थापित किया गया था। फ्लोरिडा स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें तो ये फ्लोरिडा में है और इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। एजा की बात करें यूरोपियन स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी सेंटर की तो ये नीदरलैंड में है और इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। इंटरनेशनल स्पेस यूनिवर्सिटी जो कि फ्रांस में है, इसकी स्थापना 1987 में हुई थी, 1987 में। यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये पेरिस और फ्रांस में है। इसकी स्थापना 1964 यानी 1964 में हुई थी। इंटरनेशनल स्पेस साइंस इंस्टीट्यूट की बात करें ये स्विट्जरलैंड में है और इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। कॉमनवेल्थ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया में है, जो कि 1926 में इसकी स्थापना हुई थी। जर्मन एरोस्पेस सेंटर की बात करें तो ये जर्मनी में है और 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। कोरिया एरोस्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें तो ये साउथ कोरिया में है, जो कि 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। नेशनल अथॉरिटी फॉर रिमोट सेंसिंग एंड स्पेस साइंसेज की बात करें तो ये इजिप्ट 1994 में इसकी स्थापना हुई थी और ये इजिप्ट में है। नेशनल कमीशन फॉर एरोस्पेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करें तो ये पेरू में है और इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। नेशनल कमीशन फॉर स्पेस रिसर्च की बात करें तो ये अर्जेंटीना में है और इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। नेशनल स्पेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एजेंसी की बात करें तो ये नाइजीरिया में है और इसकी स्थापना 1998 में हुई थी। नीदरलैंड्स इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस रिसर्च की बात करें तो ये नीदरलैंड्स में है और इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। स्पेस रिसर्च एंड रिमोट सेंसिंग ऑर्गेनाइजेशन जो कि बांग्लादेश में है, इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। तो ये कुछ विभिन्न देशों के अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र हैं जिनकी स्थापना विभिन्न विभिन्न वर्षों में हुई थी। अब हम बात करते हैं मंगल ग्रह की, जो कि भारत का पहला मिशन था मंगल ग्रह के लिए और इसे सितंबर 2014 में भारत के द्वारा मंगल ग्रह के निरीक्षण के लिए छोड़ा गया था। अब मंगल की कक्षा में इसे स्थापित किया गया था और ये भारत का सबसे कम कीमत में छोड़ा गया उपग्रह था। अगर हम इससे कुछ जुड़ी हुई बातें देखें तो जो ये भारत का मिशन था मंगल ग्रह के लिए, ये
उन देशों में इसके साथ ही भारत जो है उन देशों में शामिल हो गया था जिन्होंने अभी तक मंगल पर अपने यान भेजे हैं। दूसरा, भारत विश्व में अपने पहले ही प्रयास में सफल होने वाला पहला देश और सोवियत रूस, नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के बाद दुनिया का चौथा देश बन गया था जिसने मंगल पर प्रयास किया। भारत एशिया का ऐसा करने वाला पहला देश बन गया क्योंकि जो इससे पहले चीन और जापान ने अपने मिशन किए थे मंगल के लिए वो असफल रहे थे। इस मिशन की जो लागत थी करीब 450 करोड़ रुपए थी और इसकी जो कि करीब 6 करोड़ 90 लाख डॉलर होता है और ये सबसे कम कीमत वाला उपग्रह मिशन था। ये नासा के पहला जो मंगल मिशन था उसका 10वां भाग और चीन जापान के नाकाम मंगल अभियानों का 1/4 भाग था। तो यह सबसे छोटे रॉकेट पीएसएलवी के जरिए संपन्न हुआ था। ये सबसे कम कीमत वाला उपग्रह था जिसकी वजह से दुनिया को सबसे प्रथम माना जाता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही है आज के लिए। धन्यवाद।